बच्चों, आज की रोमांचक कहानी का शीर्षक है प्रेतवासी पुस्तकालय। समय का कैदी। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसके तहखाने में एक विशाल पुस्तकालय था। सालों से बंद पड़ा वह पुस्तकालय लोगों के बीच डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ था। गांव वाले कहते, जो भी उस पुस्तकालय में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन कबीर, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। रात गहराई, हाथ में लालटेन लिए कबीर उस पुस्तकालय में दाखिल हुआ। अंदर की हवा भारी थी, जैसे सदियों का बोझ दीवारों में कैद हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और किताबों की अलमारियां इतनी ऊंची कि छत तक जाती थीं। अचानक एक किताब अपने आप नीचे गिरी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। समय की गाथाएं। कबीर ने जैसे ही उसे खोला, उसके सामने एक दृश्य जीवंत हो उठा। वह खुद को प्राचीन राजाओं के दरबार में खड़ा पाया। वहां खजाने के ढेर, तलवारें, सोने की मुद्राएं चमक रही थीं। एक आवाज आई। इस किताब को रख लो, ये तुझे असीम धन देगी। कबीर का दिल डगमगाया, लेकिन उसने किताब बंद कर दी। वह दूसरी किताब के पास गया। उस पर लिखा था। अमरत्व का रहस्य। जैसे ही खोला, उसने खुद को एक रहस्यमयी झील के पास पाया। झील का पानी चमक रहा था और आवाज गूंजी। पी लो और सदा जीवित रहो। कबीर के हाथ कांप गए। अमृतत्व कौन नहीं चाहेगा, लेकिन उसी पल उसे मां की बातें याद आईं। बेटा, जीवन का मूल्य उसकी सीमितता में है। अगर अंत नहीं होगा तो शुरुआत का क्या अर्थ बचेगा। उसने तुरंत किताब बंद कर दी। अब तीसरी किताब उसके सामने गिरी। उस पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही उसने खोली, उसमें लिखा था। जो समय से खेलता है वह समय का कैदी बन जाता है। अचानक चारों तरफ दीवारें कांपने लगीं। अलमारियां नाव हिलने लगीं। कबीर को लगा जैसे अनगिनत घड़ियों की टिक टिक कान फाड़ रही हो। किताबें अपने आप खुल रही थीं और हर पन्ने से अलग अलग युग बाहर आ रहे थे। कहीं युद्ध, कहीं महामारी, कहीं भविष्य की मशीनें। कबीर डर गया। उसने जोर से पुकारा। मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे किताबों का लालच नहीं चाहिए। कबीर ने राहत की सांस ली। वह पुस्तकालय से बाहर निकल आया। सुबह गांव वालों ने जब उसे जिंदा देखा तो सब दंग रह गए। कबीर मुस्कुराकर बोला। असल खजाना किताबों में नहीं था, बल्कि हमारे चुनावों में था। लालच इंसान को समय का कैदी बना देता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, वही जीवन का सच्चा विजेता है।